बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया था। ओके, क्या पढ़ा था हमने एलिमेंट के बारे में? एक्सक्यूज मी, हमने एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एलिमेंट क्या होते हैं। याद है आपको एलिमेंट की डेफिनेशन? होमवर्क भी यही था कि एलिमेंट की डेफिनेशन याद करें। An element is a substance that is made up of same kind of atom. उसके बाद एलिमेंट की एग्जाम्पल्स आयरन, सल्फर, सोडियम, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, दरियाफ्त हो चुके हैं? पिछली क्लास में हमने आपको बताया था और कहा था कि आप याद करेंगे तादाद। ओके, 118 118 एलिमेंट अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं। ओके, तो पिछली क्लास में हमने आपसे कहा कि अगली क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हमने आपको बताया कि अब तक कितने एलिमेंट्स हैं? अब तक 118 एलिमेंट्स हैं। अब इनको जो है वो इनकी खुसूसियात की बुनियाद पर या हमने अपने पढ़ने के लिए इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया है? ग्रुप्स में। इतने सारे हैं ना, सबकी खुसूसियात को हमें पढ़ना है। तो हमने उसको पढ़ने के लिए दो बड़े ग्रुप बनाए, उसके बाद और छोटे ग्रुप भी हैं, सब ग्रुप भी हैं, लेकिन दो बड़े ग्रुप बनाए। क्या नाम है उसके? नंबर 1 मेटल्स एंड नंबर 2 नॉन मेटल्स। ओके, एलिमेंट्स को दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या नाम है उन ग्रुप्स के? मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये दो बड़े ग्रुप्स हैं जिनमें एलिमेंट को तकसीम किया जाता है। मतलब ये जो 118 एलिमेंट हमने आपको बताए ना, तो इनको तकसीम किया गया है दो ग्रुप्स में। सही, कुछ इसमें मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। अब ये पता कैसे चलता है कि कौन सी चीज मेटल के ग्रुप में होनी चाहिए या मेटल के ग्रुप में है और कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल होना चाहिए? तो भाई इनकी खुसूसियात हैं, उन्हीं की बुनियाद पर इन्हें दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इनके नाम रखे गए मेटल और नॉन मेटल। सही, किसकी बुनियाद पर? खुसूसियात की बुनियाद पर, कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। और अब तक जो 118 हो गए ना, तो इसके बाद जो और डिस्कवर होंगे तो उनके साथ भी यही किया जाएगा कि जो उनकी खुसूसियात हैं उनकी बुनियाद पर उन्हें या तो मेटल में रखा जाएगा या नॉन मेटल में। सही, तो 118 जो है उसमें से कुछ मेटल है और कुछ नॉन मेटल है। और भी मजीद जो डिस्कवर होते जाएंगे तो वो इन्हीं ग्रुपों में जाएंगे। किस लिहाज से? अपनी खुसूसियात के लिहाज से। सही, वो क्या खुसूसियात होती हैं जिसकी बुनियाद पर कोई भी चीज मेटल में कोई भी एलिमेंट मेटल में या नॉन मेटल ग्रुप में रखा जाता है। ये खुसूसियात आज का हमारा टॉपिक है। सही, पहले हमने आपको बताया एलिमेंट्स के कितने बड़े ग्रुप्स हैं? दो बड़े ग्रुप्स हैं, नंबर 1 मेटल एंड नंबर 2 नॉन मेटल। और उसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की खुसूसियात, वो खासियतें, वो क्वालिटीज जिनकी बुनियाद पर इन दोनों को अलग-अलग किया जाता है या दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं एलिमेंट्स के। तो सबसे पहली खुसूसियत, मेटल्स आर शाइनिंग। कैसे होते हैं? आमतौर पर चमकदार होते हैं मेटल्स। कैसे होते हैं? चमकदार, शाइनिंग। सही, आपने मेटल्स देखे? जैसे मेटल है, लोहा है, और मैंने क्या बताया था? कॉपर है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सोना, चांदी, सिल्वर, ये क्या है? मेटल है, शाइनी होते हैं। तो आमतौर पर जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। जबकि नॉन मेटल कैसे होते हैं? डल होते हैं, मतलब उनमें वो चमक नहीं होती। ओके, जैसा मैट लुक होता है ना, इस तरह का लुक आता है, चमक नहीं होती उनमें। मेटल कैसे होते हैं? शाइनी, जबकि नॉन मेटल डल,
जैसे हमने आपको मेटल दिखाया, जो दो नॉन मेटल दिखाए थे हमने आपको, दोबारा दिखाते हैं आपको। देखिए ये सल्फर, इसमें चमक है नहीं है, इसके मुकाबले में हम आपको दिखाते हैं आयरन। ये देखिए दिख रही चमक, ये एक मेटल है। चलें इधर मेटल और इधर नॉन मेटल है, ऐसे कर लेते हैं। ओके ये एक मेटल है आयरन, चमक है इसमें, है ना। और ये एक नॉन मेटल है सल्फर। सही, बॉटल में जो पाउडर नजर आ रहा है आपको, तो इस पाउडर में चमक है नहीं, इस पाउडर में चमक नहीं है। ये तो बोतल शीशे की है ना, वो चमकती हुई नजर आ रही है, पाउडर में चमक नहीं है। ओके तो मेटल कैसे होते हैं, शाइनी, और नॉन मेटल डल होते हैं। ओके उसके बाद दूसरी खुसूसियत, मोस्टली जो मेटल्स हैं वो क्या है, सॉलिड है। यानी मेटल की कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में। सिर्फ एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में है, और गैस का तो तस्वुर ही नहीं है। कोई भी मेटल जो है वो गैस फॉर्म में नहीं है। एक सिर्फ मेटल ऐसा है जो लिक्विड है, और वो है मरकरी। मरकरी, ये जो थर्मामीटर में भरा हुआ होता है ना, याद है हमने पढ़ा था एयर के चैप्टर में बैरोमीटर के बारे में, और जो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। मुख्तलिफ थर्मोमीटर पढ़े थे ना, उसमें हमने एक टाइप पढ़ी थी मरकरी थर्मोमीटर, जो आमतौर पे क्लिनिक्स में इस्तेमाल होता है। तो उसमें क्या भरा हुआ होता है, मरकरी। वो एक मेटल है, वो वाहिद मेटल है मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वरना सारे क्या होते हैं, सॉलिड। जबकि नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ये मैटर की तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। नॉन मेटल मैटर की 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में। जैसे सॉलिड हमने आपको दिखाया सल्फर, और भी सॉलिड होते हैं। इसके अलावा लिक्विड स्टेट में मुख्तलिफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ नॉन मेटल पाए जाते हैं। इसी तरह गैसेस आप जानते होंगे, गैस देखिए आपने मुख्तलिफ गैसेस, आपने एयर के बारे में पढ़ा था, उसमें ऑक्सीजन होती है, सल्फर, उसमें नाइट्रोजन होती है। ये क्या है, ये एलिमेंट है दोनों। और मैटर की कौन सी स्टेट में है, ये गैस स्टेट है। तो मैंने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई कि मेटल्स हमेशा सॉलिड फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा, पारे के अलावा सारे मेटल किसमें है, सॉलिड फॉर्म में। जबकि नॉन मेटल मैटर की तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में। दूसरी खुसूसियत समझ में आ गई। अब बात करते हैं तीसरी खुसूसियत के बारे में, डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, आप लोग किताब में भी नोट कर रहे हैं ना, आपके पास या आपकी बुक में पेज नंबर 53 पर मौजूद है, वहां अपने अल्फाज में नोट करते रहिएगा, ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो, बार बार वीडियो ना देखना पड़े। ओके तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या बताई, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि इनसे, इनको ढाल कर, कूट पीट कर इनसे तार बनाई जा सकती है। तार समझते हैं ना, वायर। मेटल जो होते हैं उनसे वायर बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये आयरन है, एक मेटल है। ओके आयरन, इससे तार बना हुआ है। ओके और ये कॉपर, ये भी एक मेटल है, इससे भी तार बना हुआ है। तो ये कहलाती है डक्टिलिटी, खुसूसियत। और मेटल क्या कहलाते हैं, डक्टाइल, यानी इनसे तार बनाई जा सकती है। जबकि इसके बिल्कुल बरखिलाफ जो नॉन मेटल है वो नॉन डक्टाइल होते हैं, उनसे तार नहीं बनाए जा सकते। नॉन मेटल से तार नहीं बनाए जा सकते। ओके तो मेटल्स आर डक्टाइल व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ओके उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर। Metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. यानी मेटल जो होते हैं वो आसानी से गर्म हो जाते हैं, इनमें से हीट पास हो सकती है आसानी से। जबकि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। ओके इनमें से हीट आसानी से
नहीं गुजर सकती, और उसके साथ साथ मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी भी गुजर सकती है, जबकि नॉन मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ओके, आपने देखा होगा कि जो मेटल्स हैं उनकी तार बनाई जाती है। ओके, तार बनाते हैं ना, तो तार इसीलिए बनाते हैं कि उसमें कंडक्टिविटी होती है, वो कंडक्टर होते हैं, उनमें से बिजली आसानी से गुजर सकती है, जबकि नॉन मेटल में से बिजली या इलेक्ट्रिसिटी आसानी से नहीं गुजर सकती। तो ये जो मेटल्स हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी हरारत और बिजली दोनों के अच्छे कंडक्टर हैं, यानी दोनों चीजें इनमें से अच्छी तरह पास हो सकती हैं, जबकि नॉन मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं, मतलब इनमें से आसानी से बिजली और हरारत नहीं गुजर सकती। समझ गए? उसके बाद नंबर 5, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी हम जब किसी चीज को गर्म करें तो जब वो पिघलने लगती है ना, तो वो उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उसको जब कोई चीज खौलने लगे। आपने देखा है ना, पानी को गर्म करते हैं तो उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं, वो खौलने लगता है, या दूध को गर्म करें तो उसमें जोश आने लगता है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ओके, और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है किसी चीज को पिघलने का जो पॉइंट है, उसको गर्म किया जाए तो वो पिघल जाए। जैसे लोहे को गर्म करते हैं ना, हमारे यहाँ क्या है, वो बड़ी सी एक फैक्ट्री स्टील मिल, वहां लोहे को पिघलाया जाता है ना, और भी लोग काम करते होंगे लोहे से, तो लोहे को जो पिघलाते हैं तो जो पिघलने का जो पॉइंट है ना, जब मेल्ट होने लगता है तो वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या बताया, जब उबालते हैं, उबाला जाता है तो उसमें जोश आ जाता है, खौलने लगता है, तो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, ज्यादा होता है, जबकि नॉन मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। ओके, मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, जबकि नॉन मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। हमने क्या बताया कि जो 118 एलिमेंट्स है उनको दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप का नाम क्या है, मेटल, और दूसरे का नॉन मेटल। उसके बाद हमने आपको मेटल्स और नॉन मेटल की खुसूसियात बताई, एक बार दोबारा देख लिया उसे। नंबर 1, मेटल्स आर शाइनी, नॉन मेटल्स आर डल। ओके, मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड while non-metal may be solid, liquid or gas। उसके बाद मेटल्स आर डक्टाइल, तारे बना सकते हैं, while non-metal आर non-ductile, इनसे तारे नहीं बनाई जा सकती। Metals are good conductor of heat and electricity, while non-metals are bad conductor of heat and electricity. Okay. Number 5, metals have high melting and boiling points, while non-metals have low melting and boiling points. Okay, metals का melting और boiling point high होता है, जबकि non-metal का melting और boiling point low होता है। अच्छा, एक और खुसूसियत भी है मेटल में और नॉन मेटल में, जो हमने बोर्ड पे नहीं लिखी लेकिन आपको बता देते हैं। ये जो मेटल्स होते हैं ना, इनसे प्लेट्स बनाई जा सकती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये दो मेटल्स हैं, ये दो अलग-अलग मेटल्स हैं। ये आयरन है और ये कॉपर है, कॉपर जिससे तारे बनी होती हैं। ओके, ये आयरन, ये कॉपर। ओके, तो ये देख रहे हैं दोनों से प्लेट बनी हुई है। तो आयरन और कॉपर दोनों से प्लेट बनी हुई हैं, तो जितने भी मेटल्स हैं ना, उनसे इस तरह प्लेट्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, और जबकि नॉन मेटल से इस तरह की प्लेट्स नहीं बनाई जा सकती। नॉन मेटल से इस तरह प्लेट्स नहीं बनाई जाती। आमतौर पर जो मेटल है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो मेटल और नॉन मेटल समझ में आ गए। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स
मेटल और नॉन मेटल की एग्जांपल्स। तो मैंने आपको क्या दिखाया अभी, कॉपर और आयरन, और आयरन यहाँ भी रखा हुआ। इसके अलावा मैंने क्या बताया, गोल्ड, सिल्वर, टिन। टिन समझते हैं, वो जो कैन आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के कैन देखे ना आपने, मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक्स जो आती हैं उनके जो कैन होते हैं, तो वो टिन के बने हुए होते हैं। और आपके पास लेड। आपने आजकल तो पानी के पाइप प्लास्टिक के होते हैं, आपने गैस के पाइप देखे लोहे के बने होते हैं, लेकिन वो लोहा नहीं होता, वो होता है लेड। क्या होता है वो, लेड। तो जो गैस के पाइप है वो आमतौर पर किससे बने होते हैं, लेड से बने हुए होते हैं। तो लेड क्या है, लेड एक मेटल है। उसके बाद नॉन मेटल की एग्जांपल देखें, आपकी किताब में भी लिखी हुई है, कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन, सल्फर। कार्बन और सल्फर यहाँ रखे हुए हैं, ये सल्फर, ये कार्बन। और ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं, ऑक्सीजन गैस है। तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, ये नॉन मेटल की एग्जांपल्स हैं। ओके, तो अब बारी है आज के होमवर्क की। तो आज जो हमने आपको पढ़ाया है ये आम तरीन टॉपिक था। पहले तो आपको ये पता हो कि मेटल के बड़े ग्रुप की, सॉरी मेटल एलिमेंट्स के दो बड़े ग्रुप कौन कौन से हैं, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होनी चाहिए, और दोनों की एग्जांपल्स। ओके, आपकी किताब में मौजूद है, हाईलाइट करें लेक्चर देखते हुए और उसको याद कीजिए। ओके, इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इसी चैप्टर से मुताल्लिक़। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।